परम सत्ता को अनेक अनेक नामों से मनुष्य पुकारता है और सभी नाम एक ही शक्ति के हैं। उस शक्ति को पुकारने में जितना हमारा प्रेम उसकी ओर प्रवाहित होता है उतने हम उसके नज़दीक होते जाते हैं। यदि हम केवल यंत्रवत ही क्रिया करते हैं और हमारी प्रेम की भावनाएं प्रवाहित नहीं हो पाती तो मानना चाहिए कि विधि पूरी हो गई, लेकिन कृपा पाने के लिए व्यवस्था नहीं बन पाई। कृपा पाने का यही एक नियम है कि कोई भी जाप करते करते, कीर्तन या प्रार्थना करते समय हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए कि हम उसमें खो जाएं। तर्क वितर्क करने वाला मन उस समय तल्लीन हो जाए। किसी के भी प्रति जब आपके अंतर में प्रेम जागता है, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करे उसमें तर्क वितर्क नहीं करती। मैं क्यों इसकी सफाई करती हूँ, क्यों इसके लिए रोती हूँ, ये मुझे क्या देगा बदले में। प्रेम जब जागृत होगा ये तर्क वितर्क होता ही नहीं। और तर्क वितर्क होने लगा तो फिर ये ध्यान रखिए प्रेम नहीं है। तो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति जब ये प्रवाहित होगी तो आपका तर्क वितर्क वाला मन शांत हो जाएगा। प्रेम के प्रवाह में आप इतने तल्लीन हो जाएंगे कि आपको केवल आपका आराध्य, जो वंदनीय है, जिसकी वंदना कर रहे हैं, केवल वही याद आएगा, उसी का ध्यान रह जाएगा। और उसका ध्यान करते करते जब हम अपने को खो बैठें, अपनी मैं को भी भूल जाएं, मैं कौन, तो मानिए कि आप अपने प्रभु के निकट हैं। इसलिए ये अद्भुत बात है कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था भी रखी गई कि साकार रूप में परमेश्वर को इस तरह अनुभव करें कि हिमालय भगवान का शीश है, पूरा भारत एक शरीर के रूप में है और इस शीश में पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं जहाँ तक बिखरी हुई हैं तो शिव जी की जटाएं हैं। शिव की अलख, तो ये शिवालिक पर्वत आप लोग इसी रूप में देखते हैं और उस सिर भाग से ही गंगा की धारा बह रही है लगातार। भगवान के शीश पर विराजमान है। गंगा है भक्ति। भक्ति इतनी प्रिय है प्रभु को, उसको सिर पर धारण किया। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति से जुड़ जाता है मानो भगवान के हृदय में तो पहुंच ही गया, भगवान ने उसे अपने सिर पर बैठा लिया, मतलब सबसे ऊपर उसे उठा दिया। तो यदि ऊंचा उठना चाहते हैं तो भक्ति से जुड़ जाएं, भक्ति वाले बन जाए, भक्ति की गंगा आपके अंदर प्रवाहित हो। और कहते हैं कि आसमान में चंद्रमा जो दिखाई देता है तो वो भी आसमान तक भगवान का शीश है। तो चंद्रमा भगवान के माथे पर विराजमान है। तो ये कहा गया है कि जब हम लोग आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, जो हमारा आज्ञा चक्र है उसमें दो स्वर है, एक सूर्य स्वर और एक चंद्र स्वर। तो एक तरफ सूर्य का प्रतीक रखा गया, दूसरी तरफ चंद्रमा का। मानो शिव जी के मस्तिष्क पर एक तरफ जहाँ अग्नि है वहाँ सूर्य है और जहाँ चंद्रमा है वहाँ शीतलता है। तो ज्ञान की अग्नि और संतुलन और शांति का चंद्रमा माथे पर विराजमान रहे तो आप शिव के निकट हैं। और जिनको संसार घृणा करता है उन्हें भी शिव गले लगाते हैं। तो उसका मतलब है
कि घृणा और प्रेम दो रूप संसार में चलते हैं, और नफरत का भी लोग फायदा लेते हैं, प्रेम का भी लाभ लेते हैं। नफरत का फायदा लेते हैं कुछ लोग किसी के खिलाफ भड़काकर और भड़के हुए लोगों को संगठित करके किसी के खिलाफ लगा देते हैं, और वो व्यक्ति केवल जुनून में आकर ये भूल जाता है कि मुझे अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। वो सारा दिन लड़ाई झगड़े में लगा रहता है और दूर बैठा हुआ एक आदमी उन्हें हाँकता रहता है, रोज उनके कान में फूंक मार दे। जब देखा कि अभी जोश कम हो रहा है तो फिर कान में जहर की प्याली, नफरत का प्याला पिला दिया, वो फिर लगे रहे। और इसको केवल कुछ लोग करते हैं, कुछ ऑफिसों में चलता है, कुछ घरों में यही खेल चलता है, कुछ संगठनों में यही चलता है, कुछ देशों का भी यही काम है। यहीं के भाइयों को भड़काया, अपने हथियार दिए, यहाँ का व्यक्ति अपने ही भाई का खून करने के लिए अपना ही भाई खड़ा हुआ, और वो बोल रहे हैं जितने हथियार चाहिए हम देंगे, लड़ो, बस ठीक करके छोड़ो इनको, बदला लो। तो नफरत का उपयोग करते हैं लोग, नफरत पैदा कराते हैं, और फिर दिमाग ढूंढा जाता है कौन कौन सी चीज से कौन कौन कौम, कौन संगठन, कौन वर्ग कैसे भड़कता है, नफरत कैसे जागती है। तो कहीं पूजा के नाम पर ये हमारी पूजा में दखलंदाजी करते हैं। कुछ भी नाम रखना या कोई सीधा सीधा इशारा करना उचित नहीं है। किसी भी तरह से नफरत की चिंगारी को पैदा करके कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और सब लड़ रहे हैं। आप इसी आधार पे सोचिए, हिटलर, कहाँ वो व्यक्ति सिर्फ पेंटिंग करने का काम करता था और फिर फौज में भर्ती हुआ। फौज में चलते चलते एक स्थिति ऐसी आ गई, उसे लगा कि जर्मन लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि तुम ही शुद्ध हो, विशुद्ध नस्ल हो, बाकी जो गलत नस्ल वाले लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और राज करने का अधिकार तुम्हें। नफरत पैदा की, नफरत पर उसने राज करना शुरू किया। कितने लोगों को मारा, करोड़ों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा। नफरत कहाँ लेकर जाती, इसका भी उपयोग करते हैं। और कुछ वे भी हैं जो प्रेम वाले हैं। जो प्रेम वाले लोग हैं वो प्रेम पैदा करते हैं, अच्छे लोगों को जोड़ते हैं, एक शक्ति बनाते हैं, निर्माण की शक्ति, संरचना करना, रचनात्मक कार्य करना। तो जब कोई नफरत के माध्यम से काम करता है उसे कहते हैं शैतानी शक्ति, आसुरी स्थिति। और जब कोई व्यक्ति संसार में गलत को मिटाकर अच्छाइयों को जिंदा रखता है तो उसको कहते हैं दैवी शक्ति। दिव्य शक्ति के लिए ही भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है। दिव्य शक्ति वाले लोगों में कमी ये है कि वो इकट्ठे नहीं होते। और दुर्गा माँ जो शक्ति स्वरूप है, उनका रूप ही ये है कि अनेक हाथ, 8 दिशाओं की शक्तियाँ, और बीच में दुर्गा माता का एक सिर, सोचने वाला एक, कहने वाला, बताने वाला एक और करने वाले अनेक। जहाँ जुड़ जाते हैं वहीं पर शक्ति पैदा होती है और वहीं पर कल्याण हुआ करता है, ये याद रख लेना। और जहाँ सब बटे हुए हैं, बताने वाले अनेक और करने वाला एक, सब काम बता रहे हैं एक दूसरे को, तू कर, तू कर, तू कर। मैं क्यों करूं और मेरे जिम्मे क्यों? वहां शक्ति नहीं रहती। तो चाहे राजनीति या घर, पारिवारिक व्यवस्थाएं, उसे यदि आप व्यवस्थित करके और सबको जोड़ सकते हैं और एक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो शक्ति का उदय होगा।
लेकिन मैंने आपसे बताया कि जो नफरत वाले हैं उन्हें भी जोड़कर प्रेम पैदा करके और उन्हें अपने गले का श्रृंगार बनाकर अपने गले में धारण करने का काम करते हैं शिव। और वो समझाते हैं कि जो तुम्हारे लिए विनाशक चीज़ है उसी को तुम अपना अमृत बनाओ, उसी को अपनी ताकत बनाओ। इसलिए कमाल की ये बात है, गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, सबका भगवान शिव। बहुत आसान पूजा, और कहीं पर भी लगा दीजिए। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी को भी कहा जाता है शिव का ही रूप है। तो राम जी के लिए तो मंदिर बनाना पड़ता है, हनुमान जी को तो पीपल के नीचे भी कहीं एक छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा रखकर उसके ऊपर सिंदूर पोतकर और फिर हाथ आप जोड़ने लग जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा वहीं से शुरू हो जाती है। राम जी के लिए, क्योंकि वो तो महाराजा, राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं ना, तो उनका तो मंदिर बनना चाहिए, अच्छा अच्छा मंदिर बने। ऐसे पीपल के नीचे थोड़ी रख देंगे उनको, इसलिए उनका मंदिर ऐसे बनता ही नहीं। जैसे हनुमान जी का, शिव जी को कहीं भी आप स्थापित कर देते हैं और फिर ये ढूंढने की जरूरत नहीं क्या चढ़ाना, आसपास का पत्ता तोड़ो रखो, शिव जी प्रसन्न। इसलिए दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक और सुदूर अनेक अनेक देशों तक, मिस्र तक के जो खुदाई और पुराने पुरातत्व के अवशेष मिले हैं उन सब में शिव जी की पूजा के चिन्ह मिले हैं। मॉरिशस तक तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया भर में दूर दूर तक ये पूजा फैली हुई थी शिव के प्रति, क्योंकि वो सर्वप्रिय हैं, सबको गले लगाते हैं, सबको प्यार करते हैं। बस उनकी एक ही बात है, भोले बनकर आओ तो कृपा पाओ। टेढ़े बनते हो, वो भोले के लिए भोले और टेढ़े के लिए भाले। भोला भाला बोलते हैं ना उनको, भाला तो समझते ही आप सभी। सीधे होने में उनकी कृपा है, सरलता में प्रभु को पाया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात, शिव पीड़ा को पी लेते हैं, दर्द निवारण का कार्य करते हैं, जहर पीने का कार्य कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिए कि जहाँ शिव जी विराजमान होते हैं तो आसपास कहते हैं कि बेल का पेड़ लगाओ। तो बेल का पेड़ ज़्यादातर लोग लगाते हैं आसपास, बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो वो प्रतीक है इस बात का। वट वृक्ष लगाया जाता है, कहते हैं वट वृक्ष भगवान शिव को पसंद है। तो मतलब इस सीधा सा है कि उन्हें वृक्ष पसंद हैं, और वृक्ष भी क्या करते हैं, अपने भगवान शिव का पूरा पूरा अनुमोदन करते हुए वैसा ही काम करते हैं, जहर पीने का काम कर रहे हैं। सारे पेड़ जितने भी हैं, जितनी जहरीली गैसें, जितना जहरीला धुआं, जितना भी जहर हवा में फैलता है, वो सबको पी पी कर रोज ये पेड़ पौधे आपको अमृत प्रदान कर रहे हैं, शिव जी का काम करते जा रहे हैं। और उन्हीं के पत्तों को उठाकर शिव जी पर जब अर्पित किया जाता है तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बस इतना ही कार्य करना है, संसार के जहर को, इस दुनिया की कड़वाहट को, पीड़ा को पी करके पूरे संसार को जोड़ कर रखो, प्रेम को बांध के रखो। प्रेम जुड़ा रहेगा, इस धरती फलती फूलती रहेगी और वो भगवान भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि इंसान को प्रेम की ही आवश्यकता और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। जिस घर से प्रेम रूठ जाता है, समझ लीजिए उस घर की सारी शक्ति चली गई। रिश्तों के बीच प्रेम ही तो शक्ति है। फूल में जैसे खुशबू, खुशबू ना हो तो फूल नहीं है। रिश्ता हो, रिश्ते में प्रेम ना हो तो रिश्ता किसी काम का नहीं। कहने के लिए 3 भाई हैं, किसी के 3 मामा हैं, किसी के 3 चाचा। अब लोग क्या कहते हैं तो 3 चाचा, लेकिन जिनके साथ हमारा सही में रिश्ता है,
जिनसे हमारा प्यार है वो तो एक ही है। तो क्या मतलब हुआ? रिश्ता होने के बाद भी रिश्ता नहीं है, और जिसके साथ प्रेम है वो रिश्ता सही है। कुछ वे भी हैं जिनके साथ कोई रिलेशन नहीं लगती, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी लगती है, क्योंकि उनसे प्यार है, उनसे लगाव है, वो साथ देते हैं। तो जिस रिश्ते में प्रेम है वो हमारा है। भगवान के प्रति भी आपकी भक्ति, आपके इष्ट देव तभी आपके हैं जब आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम जागता है। गुरु भी आपके गुरु तब तक कृपा करते होते हैं, रिश्ता भले ही गुरु का हो, जब तक प्रेम नहीं जगाओगे कृपा नहीं होगी। इसलिए प्रेम ही खुशबू है, और इसे जागृत किया जाता है, इसे बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के लिए उपेक्षा नहीं है, मिलें, सहयोग करें, कार्य करें, जानें, समझें, सुख दुख कहें। ऐसे भगवान से रोज भक्ति करोगे, रोज बात करोगे, कभी कभी संवाद किया करो। जैसे किसी से बातचीत करते हैं ना, और कभी कभी स्तुति, उसकी महिमा को गाओ। आइए मिलकर कहते हैं, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करतार हरे, करतार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर,
मातृशक्ति पदभूषण, नवरात्र का महोत्सव प्रारंभ हुआ है। जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी की इस समय स्तुति, उनके प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा की हम अभिव्यक्ति करें। इस बात को ध्यान रखते हुए कि अनेक अनेक स्वरूपों की चर्चा वेदव्यास ऋषि ने जगदम्बा की है। कहा है वो माँ है, माता, धरत्री, जननी, दयाद्र हृदया, शिवा, देवी, त्रिभुवन श्रेष्ठा, निर्दोषा, सर्व दुःखहा। परम शक्ति को, परम सत्ता को एक माँ के रूप में पूजते हुए वेदव्यास ऋषि ये समझाते हैं कि वो माता है। माता निर्माता भाव थी, जो हमारा निर्माण करती है। माँ जन्म देती है, लेकिन संस्कार, भाषा, बोलना, चलना और संसार से परिचय कराने का कार्य माँ करती है। इसलिए इंसान जब धरती पर आता है तो पहले जिस स्कूल में भर्ती होता है वो माँ का स्कूल होता है। माँ के विद्यालय में प्रविष्टि हो जाती है। जो माँ सिखा रही होती है वो सीख रहा होता है। और जो भी हम भाषा बोलते हैं, लोग कहते हैं आपकी मातृभाषा कौन सी है, माँ की सिखाई हुई भाषा कौन सी है। और कमाल की बात यह है कि कोई कितनी भी भाषाएं सीख ले और ऐसा लगता हो कि जैसे यही इसकी असली भाषा है, लेकिन जब ठीक मौका पड़ता है तो असली वाली निकलती है। एक 32 भाषाएं जानने वाला राजा भोज के दरबार में आया और उसने आकर कहा कि बताइए मेरी असली भाषा कौन सी है। राजा भोज के विद्वानों ने सुना, सुनकर बड़े हैरान। हर भाषा पर ऐसा कमांड ये लगता ही नहीं था कि कौन सी इसकी असली है। राजा भोज ने कहा मैं भी अंदाज नहीं लगा पा रहा हूँ। तो कालिदास को बुलाया कि आप बताओ इसकी असली भाषा कौन सी है। वो बोले मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। जब वो आदमी सो गया रात में, तो कालिदास डंडा लेकर गया और उसके पांव पर एक डंडा लगाया। उसने उठते ही जिस भाषा में गाली दी, बोले यही है असली। उस समय ये थोड़ी सोचता आदमी इंग्लिश में गाली देनी या फ्रेंच में। असली निकलती जो उसकी असली भाषा होती ना। उसने कहा ये है असली भाषा तुम्हारी। क्योंकि जिंदगी जहाँ से शुरू होती है मनुष्य की, जो हमारे जहन में सबसे बारीकी से हमारे अंदर जो संस्कार, जो सभ्यता, जो भाषा, जो बोली बैठती है, वो मातृभाषा होती। माँ की सिखाई हुई ही चीज़ें होती। वो लकीरें सबसे गहरी होती हैं। और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक ऊंचाई यदि देखने को मिलती है तो ये ध्यान रखना, प्यार दिखाई देता है, दया दिखाई देती है, तो समझना उस दया में और उस प्यार में वो व्यक्ति अगर महत्व पा रहा है तो व्यक्ति नहीं, माँ की ममता और माँ का प्यार महत्व पा रहा। माँ ने उसे वहाँ तक पहुँचाया। तो माता सच में निर्माता है। इसलिए प्राचीन काल में इस बात को मनु ऋषि ने बड़ा ध्यान दिया। उनका कहना था स्त्रियों को पढ़ाना, संस्कार देना, शिक्षा देना बहुत आवश्यक है और सम्मान देना भी आवश्यक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनु का उद्घोष है। नारी का सम्मान जहाँ होता है, देवताओं का वास वहाँ होता है। तो नारी का सम्मान
से मतलब उस शक्ति को सम्मान है, जगदम्बा को सम्मान है, जो हमारी सीधी सीधी 3 पीढ़ियों को प्रभावित करती है। वैसे तो 7 पीढ़ियों को स्त्री प्रभावित करती है, लेकिन 3 तो मुख्यतया हो ही जाती हैं। इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक स्त्री के पास एक समाज निर्माण करने की शक्ति है, वो समाज की निर्मात्री शक्ति है, और निर्मात्री शक्ति के जिम्मेदारी भी साधारण नहीं है। किसी संतान के जन्म लेते समय एक माँ अपनी प्रयोगशाला में, अपनी कुक्षी में, अपनी कोख में बच्चे को धारण किए हुए है। वो जो सोचेगी, जो चिंतन करेगी, जो पढ़ेगी, जैसी भावनाएं उस समय बनाएगी, वो सब भावनाएं बच्चे के मस्तिष्क पर जाती हैं, उसके हृदय पर जाती हैं। आयुर्वेद में ये सब चीज़ों को बहुत अलग अलग तरह से कहा गया। कब हृदय का निर्माण होता है, कब मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, कब परिपक्व अवस्था आ रही होती है। सीधा सीधा कहा जाता है कि इस समय माँ का हृदय इस तरह होगा। जब माँ ज़्यादा संवेदनशील हो रही होती है, एक स्त्री जब अपने कोख में अपने बच्चे को रखे हुए है, तो एक स्थिति आती है जब वो बहुत संवेदनशील होती है। छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, छोटी छोटी बात में रोने लग जाती है। उस समय भावनाओं का विस्तार हो रहा होता है। और कमाल की बात यह है, बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद उसके मस्तिष्क में किस किस तरह का विकास शुरू होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, इस पर बहुत मनोविज्ञान ने और वैज्ञानिक लोगों ने खोजें की हैं कि हमारे न्यूरॉन्स किस तरह काम करते हैं, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, किस तरह से हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अपना काम कर रहा होता है। इस पर बहुत रिसर्च हुई और ये माना गया कि 7 साल की उम्र तक इतना कुछ बच्चा सीख लेता है कि बाकी जीवन में समझ लीजिए कि 60% भाग हम अपना 7 साल की उम्र में सीख लेते हैं। उसके बाद उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। यद्यपि देखा जाए व्यक्ति का विकास होता कैसे है, मनोवैज्ञानिक इस पर जो कुछ कहते हैं उनमें एक छोटी सी पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो सबके लिए जरूरी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत में किसी पर निर्भर रहता है। दूसरों पर निर्भरता से जिंदगी शुरू होती है, मतलब माँ पर, पिता पर शुरुआत जो होगी वो आप निर्भरता से शुरू करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कहते हैं विकास इसके बाद दूसरा शुरू होता है जब आप आत्मनिर्भर होना शुरू करते हैं। माँ से बच्चा कहता मैं खुद नहा के आऊँगा, तुम नहलाने के लिए नहीं जाओगे, मैं खाना खुद खाऊंगा, अपने कपड़े खुद पहनूंगा, मैं खुद साइकिल चला लूंगा, तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। आत्मनिर्भर हो रहा है। और फिर वो अपने काम, बड़े बड़े काम जब खुद करने लग जाता है, अपने निर्णय खुद लेने लग जाता है, तो इसका मतलब आत्मनिर्भर हो रहा है। जब आत्मनिर्भर हो रहा है तो इसका मतलब है यात्रा विकास की आगे बढ़ रही। और जब तक किसी का बच्चा अपने ऊपर निर्भर नहीं होता, दूसरों पर ही निर्भर रहता है, समझ लेना उसका विकास रुक गया। कभी भी बच्चे को इस स्थिति तक मत आने दो कि हर समय कभी माँ के पीछे, कभी पिता के पीछे घूमता रहे। अपना काम खुद करना शुरू करे, अपने डिसीजन खुद ले, अपने सुख दुख में खुद बहादुर बनकर सामना करे। यह दूसरा विकास है। अब तीसरा विकास एक और माना गया कि बात यहीं तक जाके नहीं रुक जाती। आप खुद निर्णय लें, अपने हिम्मत करें सुख में दुख में। जब आप बहुत दुख में होते हैं तब आप किसी को सहायता के लिए पुकारते हैं। उस समय इंसान अपने आप को एक बच्चे की तरह महसूस करता है, कोई आए मेरे सहायता करे, मुझे सहारा दे। आदमी ज़्यादातर दुख में टूटता है और बच्चों की तरह हो जाता है। देखो उस समय भी कोई आदमी बहुत हिम्मत बना के चले और ये माने कि मैं उतना ही दुर्बल हूँ जितना अपने को मानता हूँ, और उतना ही बलवान हूँ जितना अपने को बलवान मानता हूँ, उतना ही जवान हूँ जितना अपने को जवान समझता हूँ, और उतना ही बूढ़ा हूँ जितना अपने को बूढ़ा समझूंगा।
तो जब अपनी हिम्मत बनाकर चलता है, दुख में भी सहारा लेने की कोशिश नहीं करता, और कोई थोड़ा भी सहयोग करे तो उसको थैंक्स करता है। अधिकार नहीं समझता कि मेरा काम यही है, सहायता लेता रहूं, तो वह आत्मनिर्भर है। लेकिन यात्रा यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, इससे आगे बढ़नी चाहिए। मनोविज्ञान में एक तीसरी बात कही गई कि अब तीसरा अध्याय शुरू होता है जीवन का। आप आत्मनिर्भर हो गए, स्वयं पर निर्भर होकर, डिपेंड होकर आप चल रहे हैं, किसी का सहारा नहीं ढूंढते। अब तीसरी चीज जरूरी है, टीम वर्क करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जागृत हो। पूरे समूह से काम लेने की आदत, और आगे रहकर और सबको साथ लेकर काम करना। ये लीडरशिप क्वालिटी जब आपके पास आती है तो आप पूरा परिवार अपना साथ लेकर काम करोगे। और अगर ये शक्ति नहीं है तो शुरुआत ही यहाँ से हो जाएगी। शादी हुई, लड़की घर में आएगी बहू बनकर, वो सबके साथ नहीं रहना चाहेगी। और आजकल तो कल्चर ही ऐसी हो गई, आते ही पति के कान में धीरे से बोलकर बता देती है, देखो जी अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तुम भी पहला काम यही कर लो, बस अलग रहेंगे। वो सबको साथ लेकर काम कर नहीं सकती। जब सबको साथ लेकर काम करने की आदत होती है, मुश्किल शुरुआत में आएगी, और मुश्किल में उसे सबसे पहले जब सबको साथ लेकर काम करना, तो सबसे पहले उसे ये समझना होगा घर में कौन कौन किस स्वभाव का आदमी है, वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, किस बात से ये चलता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे घूमना पड़ता है, शादी की घोड़ी के जैसे होते हैं ना कुछ लोग, जिनके आगे थोड़ा नाचो फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर नाचो फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ के आसपास घूमते रहना पड़ता, तारीफ करो, कुछ कहो, उनकी पूछताछ करो, फिर वो काम करने जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप फिर तारीफ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, फिर रुक जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक बार इशारे से चला दो तो चलते जाते हैं। किसी को समझाने से कोई चलते हैं, कुछ को खिलाने पिलाने से चलते हैं। घर में जब आप सबको जान लेते हैं कि कौन किस नेचर का है, उसके बाद आप उन्हें उसी तरह चलाने लग जाते हैं। सब आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं और सबकी ज़रूरत आप बन जाते हैं, और सब आपके सहयोगी। अब एक कमाल की बात देखना, अब आपको कुछ करना नहीं होता, अब सब आपके इशारे पर काम करते हुए जा रहे हैं। और फिर ये लगता है, कोई ये नहीं कहता मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, कोई ये भी नहीं कहता मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं, हम सब मिलकर अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग नहीं, हमारा परिवार अलग नहीं, हम मिलकर के ही हमारा परिवार बनता है। और वो लोग इतनी तरक्की करते हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सबसे आगे पहुंचते हैं वो लोग। ये आत्मविकास का सबसे ऊंचा चरण है, लीडरशिप क्वालिटी आ जाए। और लीडर बढ़िया वही होता है जिसको सिपाही बनना आता हो, सिर्फ आर्डर ही नहीं दे, जरूरत पड़े तो सिपाही बने, जरूरत पड़े तो कमांडर बने। तो इन चीजों को भी यह ध्यान रखना कि सिखाती है मां। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी शादी करो तो वो सीधा ये कहते हैं, बेटियां ऐसा परिवार चाहिए, हरा भरा परिवार, पूरा भरा परिवार हो, सुख दुख में सब एक दूसरे के काम आए। और कुछ की आदत, नहीं मैं ऐसे कलह कलेश में नहीं जाना चाहती, जहां रोज नए नए बैंड बाजे बजते रहे, कभी कोई बोलता रहे, कभी कोई कुछ बोलता रहे। इस चिलपों में हम तो अपना बैलेंस ही खो बैठेंगे। तो अलग अलग होते होते जब कभी उनके ऊपर संकट आता है, पति पत्नी में दरार आ जाए और कोई बीच में पड़ करके उन्हें बिगाड़ने लग जाए, तो बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्योंकि घर में कोई संभालने वाला ना हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते।
रिश्तों को पनपाना आसान बात नहीं। तो निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन एक इतना कीमती वरदान है परमात्मा का, उसे बहुत संभालना होता है। और उसको सबसे पहले जीवनी शक्ति हमारे अंदर पैदा करना, उसे बढ़ाना, उसे विकसित करने का काम माँ करती है। तो कहा गया है कि जैसे माँ है, उस माँ के अंदर जो ममत्व है, जो उसके अंदर निर्मात्री शक्ति है, वो जगदम्बा की शक्ति है। हर एक को अपने अंदर इस रूप को याद करना चाहिए। घर का संगठन टूट रहा हो, एकता टूट रही हो, तो ये समझो जगदम्बा की कृपा में कमी है। जगदम्बा की आराधना करो, अपने घर को एक रखो, मिलाकर चलो, जुड़कर चलो। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए शक्ति माँ की आराधना जरूरी है। दूसरी बात कहा गया है, माता धरत्री। धरत्री का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, धारण करने वाली। सबको अपने ऊपर जो बसा रही है वो धरती माँ, उसमें भी धारण करने की जो शक्ति है जगदम्बा की शक्ति है। तो मतलब प्रत्येक के अंदर एक गुण होना चाहिए, ग्रहणशीलता, संभालने की ताकत और बढ़ाने की ताकत। वो नारी सच में महान है जो अपने घर को हिलने नहीं दे, कंपन ना आने दे, टूटने ना दे, टूटकर बिखरने ना दे। इसलिए स्त्री के 5 गुण माने गए हैं। एक कोमलता, क्योंकि वो टूटती नहीं, झुकती है। पुरुषों में कठोरता होती है, वो झुकना पसंद नहीं करते, भले ही टूट जाए। हालांकि महिलाओं में भी एक कमाल का गुण होता है, ये जब जिद पर आ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर तो कुछ होने वाला नहीं। और कहाँ कब किस बात पर अटक जाएं। पहाड़ जैसी मुसीबत, पहाड़ जैसी गलती भी कोई कर ले माफ कर देंगे, और अटक जाएंगे तो तिल पर ही झगड़ा शुरू। क्योंकि कहा गया है, दुर्गा माता को एक रूप में पूजते ना, शैल पुत्री के रूप में। शैल का मतलब पहाड़, पर्वत पुत्री है। और पर्वत पुत्री होने का मतलब जो पर्वत तो हिलता नहीं, अपनी जगह अडिग है। और सीता जी को कहा जाता है धरती की बेटी, और धरती भी अपनी जगह अडोल है। तो जब ये लोग अपनी जिद पर अड़ जाएं तो उसके बाद तो फिर हिला पाना आसान बात नहीं है। और फिर कोई गुस्सा करे, कुछ भी बोले, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और कमाल की बात है, जब फर्क पड़ता है तो एक बोल से ही फर्क पड़ जाता है। प्यार से कोई कुछ कह दे कि छोड़ो ना, किस चक्कर में पड़ गए हो, इतना कुछ संभाल के चलो, इतना अच्छा घर को संभाला है, तेरे कारण तो सब चीज़ें ठीक चलती है, तू ही ऐसे करेगी तो फिर क्या होगा। बस इतने पर ही फिर सारी जिद गई। आंसू पहुंचकर, रो धोकर, मुंह धोकर फिर ठीक हो जाती है, आएगी, काम पर लग जाएगी। थोड़ी देर बोलेगी नहीं, लेकिन फिर ठीक, काम पूरा करेगी। परमात्मा ने अलग अलग तरह का रूप दिया है, स्त्री को अलग, पुरुषों को अलग। लेकिन ये ध्यान रखिए, जगदम्बा की बहुत बड़ी शक्ति है ये कोमलता। इसी के कारण स्त्रियां परिवार को पालती हैं, घर को जोड़ती हैं। तो जगदम्बा माँ कोमलता की प्रतिमूर्ति हैं, दया करती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हम उनको पूजना चाहते हैं तो हमारे मंत्र, हमारे पूजा के फूल जगदम्बा तक पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं? कोमलता अपनाओ। कोमलता एक पहला फूल है जगदम्बा तक अपने प्रेम को पहुंचाने का। इतने कठोर मत हो जाओ कि अपने रिश्ते टूट जाएं और अपना घर खराब हो जाए।
कोमलता को अपना कर चलो। जगदम्बा को कोमलता पसंद है। नारी का दूसरा गुण माना गया करुणा। स्त्रियों को दया बहुत जल्दी आती है। माँ बच्चे को डांट लेगी लेकिन उसके बाद उसे रोता देखकर खुद भी रोने लग जाएगी। पति आएगा, पिता आएगा, बच्चे को डांटेगा, कमरे में बंद करके रख देगा, ताला लगा देगा और कहेगा कि इसको खाना मत देना और खोलना भी नहीं। माँ की शिकायत पर ही पिता ने डांटा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि पिता जाते जाते कह गए कि इसको खोलना मत और खाना मत देना, और अगर किसी ने इसका दरवाज़ा खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोपहर को माँ दरवाज़ा खोलकर, क्योंकि पिता तो ऑफिस में है, तो खाना खिलाएगी, उसको बैठ के समझाएगी और फिर बेटे की डांट भी सुनती है। बेटा खाता भी जाएगा, कुछ न कुछ बुरा भला माँ को बोलता जाएगा। उसके बाद माँ कहेगी कि तेरे पिता बुरे नहीं हैं, जब आएंगे ना चुपचाप माफ़ी मांग लेना, बाकी मैं संभाल लूँगी। फिर दरवाज़ा बंद कर देती है, वैसे ताला लगा देती है। अब शाम को जैसे पति आए तो आते ही बोलना शुरू किया। वो आपको इतना मानता है, एक आध गलती तो कोई भी कर लेता है, अगर उससे गलती हो गई तो इतने नाराज़ थोड़े ही होते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है, आप इतना डांटना ठीक नहीं है, आप समझा तो करो, आप इतना डांटते हैं। अब वो आगे से बोलता नहीं, चुपचाप सुनता रहता है, चाय पी रहा है। उसके बाद धीरे से पूछता है उसने कुछ खाया है, तो पत्नी कुछ नहीं बोलेगी। फिर वो पूछेगा तू कैसी माँ है, सारा दिन उसको भूखा प्यासा ऐसे बैठाए रखा, ताला लगाए रखा। फिर वो धीरे से बोलते नहीं, ताला खोल के खाना तो खिला दिया था। अब बात सुनते एकदम वो गुस्सा करता है, पति गुस्सा करेगा, तेरे कारण बिगड़ा हुआ है ये, तूने उसको सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है, तो उसका गलत बात पर भी पक्ष लेती है, इसलिए बिगड़ता है। अब जब वो ऐसे बोल रहा है, पत्नी फटाफट चाबी लेकर आती है, दरवाजा खोलती है और बेटे को बाहर लेके आती, बस यही मौका, चल पांव पकड़ पिता के अपने। अब जैसे पिता के पांव पकड़ेगा और सॉरी बोलेगा तो दोनों बाप बेटे गले मिल गए। अब पत्नी माँ जो है आंसू पहुँच रही है, अपने आंसुओं को पहुँच रही है, क्योंकि आंख में आंसू आ गए। दोनों बाप बेटों को मिला करके खुश हो रही है। कौन सा गुण है उसके अंदर? कोमलता का। प्यार बहुत है और शिकायत भी करती है, बिगड़ ना जाए, लेकिन उसका काम क्या है? बाप बेटे के बीच में अगर थोड़ी सी मैल भी आई हुई है उसे हटा दिया जाए, दोनों गले मिल जाए। जब दोनों गले मिलते हैं तो माँ खुश होती है, खुशी में आंख में आंसू आए हुए हैं, आंसू पहुँच रही, खड़ी हुई है, खुश भी हो रही है, और साथ साथ में जा कर के अपने बच्चे से कहती है देखा ना तेरे पिता बहुत अच्छे हैं, पर बेटा ऐसा काम करता क्यों है कि इनको डांटना पड़ता है। आप ध्यान रखिए कि इस स्थिति को जो एक माँ पूरा कर रही है, कहते हैं ऐसे भक्त को और भगवान को मिलाने का काम माँ की तरह गुरु का होता है। वो कमियां भी निकालता है, जोड़ता भी है, प्रायश्चित भी कराता है। प्रायश्चित कराने के बाद उसको उस समय सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब भक्त अपने भगवान से मिलता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को होती है। उसे लगता है कि धरती पर मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। इसलिए परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने का काम भी भक्त के हृदय में गुरु करता है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, जब आप परमात्मा को पूजते हैं या जगदम्बा को पूजते हैं, ये याद रखिए आपकी कोमलता वहाँ तक पहुँचती है और आपकी करुणा वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि दूसरा नारी का गुण माना गया है करुणा, दया। तीसरा गुण नारी का माना गया ममता, वात्सल्य, ममत्व। ये ममत्व बहुत कमाल की चीज़ है। इस वात्सल्य ने जो निर्माण किया है, किसी भी बच्चे में प्रेम का होना
और अहिंसा के संस्कार जागना ही प्यार के कारण होता है। देखिए, जिन बच्चों को पालने में माँ ये कमी छोड़ती है, जैसे यूरोपियन स्टाइल में जो बच्चे पाले जाते हैं, पैदा होते ही माँ अपने से दूर रखती है, दूर पल्ले में लिटा दिया जाता है। विदेशों में तो लोगों की स्थिति ये है कि शुरुआत में थोड़े दिन साथ रखेंगे, उसके बाद बराबर वाले कमरे में रखा जाता है और वहाँ एक डिवाइस लगा दिया जाता है, एक उपकरण लगा देते हैं, उसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ होता है और साथ में स्पीकर दूसरे कमरे में भी लगा हुआ होता है जिसमें माँ बाप सोए हुए हैं। तो रात में बच्चा जैसे ही रोएगा या हिलेगा डुलेगा, उसकी जो आवाज़ है वो उधर कमरे में माँ बाप को सुनाई देती है। ज़्यादातर ड्रिंक करके सोए पड़े हैं, अब कोई रो भी रहा है, आवाज़ आ रही है, कौन कितना पास में जाएगा, अपने आंसू खुद पी करके बच्चे सो जाते हैं। शुरुआत से कठोरता सीखते हैं, संवेदनशीलता नहीं रह जाते। अपने हृदय से लगाकर अपने पास सुलाने वाली माँ केवल उसे अपना दूध पिलाती है, अपनी शक्ति उसे देती है। बात इतनी नहीं, अपने संस्कार देती है, अपनी ममता देती है, अपना प्यार देती है। माँ ही प्यार अपने हृदय का अपने बच्चे के अंदर भरती है और वो प्यार जब उस बच्चे के अंदर आता है, उसी प्यार को वो समाज को अर्पित करता है। दया में, करुणा में, कोमलता में, सहयोग में, सद्भावना में, सहृदयता में, इस रूप में बच्चा उस प्रेम को वापिस करता है। और जब हम किसी को शुरुआत से कठोर बना देंगे तो समाज को फिर वो निर्दयता देता है, कठोरता देता है, समाज को विघटन देता है। क्रूरता ने जो जन्म ले लिया, निर्दयता जो बढ़ गई, हिंसा जो बढ़ गई, प्रेम का अभाव है। तो ममत्व एक महान गुण माना गया। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी जो है, उसे एक कोमलता का फूल चढ़ाइए, दूसरा दया का और तीसरा ममत्व का, अपनेपन का, वात्सल्य का। थोड़ी सी एक बात हम सब याद करें, अगर हम चाहते हैं कि वो जगदम्बा सदा हम पर कृपा करें, तो आप भी उसके उन निराश्रित बच्चों के प्रति करुणा रखें जिनके सिर से माँ बाप की छाया हट गई। उन बच्चों को सहारा देने की कोशिश करो। कितने निराश्रित बेसहारा बच्चे नशा करने की आदत सीख रहे हैं, फुटपाथों पर सोते हैं, स्टेशन के प्लेटफार्म के आसपास बच्चे रेलवे स्टेशन के आसपास दिखाई देते हैं। बड़े बड़े शहरों में बहुत संख्या में बच्चे हैं। इस समय हिंदुस्तान में अनाथ और बेसहारा लावारिस बच्चों की संख्या लगभग 6 करोड़ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें शिक्षित करना, योग्य बनाना समाज का दायित्व है कि यदि हम उस जगदम्बा के प्यारे बच्चे बनकर उसका प्यार लेना चाहते हैं तो जिनको प्यार हम दे सकते हैं तो वहाँ संकोच ना करें। अपना कुछ हिस्सा, अपने प्यार का कुछ भाग उन तक पहुँचाओ जिन तक हाथ कभी प्यार का, दुलार का नहीं पहुँचा। तो आप सोचिए, सदा के लिए जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर हो। कोमलता को अपनाएं, करुणा को अपनाएं, वात्सल्य प्रेम को समाज के प्रति अर्पित करें और सहृदयता चौथा गुण माना गया। मित्र भाव, मित्र भाव से किसी को अपना बना करके रखना, ये मैत्री भाव जो है, इससे जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। दुश्मनी बढ़ती जाए तो घर की स्थितियां खराब होती हैं। ईर्ष्या को, द्वेष को जितना कम कर सकते हो करो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जगदम्बा के हर हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाई देता है। क्या दर्शाते हैं? अन्याय के विरुद्ध कमर कसो,
आलस्य को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाओ, अनुशासनहीनता को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करो। आलस्य को हटाना, अकर्मण्यता को, कर्म न करने की आदत को खत्म करो, अनुशासनहीनता को हटाओ। अनुशासनहीनता जो है व्यक्ति के जीवन में तरक्की होने ही नहीं देती। जो आदमी डिसिप्लिन में नहीं रहता उस आदमी की तरक्की कभी नहीं हो सकती। और दुर्गा माता अभाव को मिटाना चाहती हैं, लेकिन अन्याय को भी मिटाना चाहती हैं। और क्योंकि वो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है तो अज्ञान को मिटाना चाहती हैं। तो अज्ञान के विरुद्ध लड़ो, अभाव के विरुद्ध लड़ो, आलस्य के विरुद्ध लड़ो, अकर्मण्यता को तोड़ने की कोशिश में लगो, तो जगदम्बा का आशीर्वाद मिलेगा। अपने घर में ज्ञान की ज्योति जगाओ। अच्छा हो, एक कोशिश हर व्यक्ति को रोज करनी चाहिए। घर का ओरा ठीक करने के लिए आटे का दिया जलाकर घर में रखिए। और रुई जो होनी चाहिए ना, जैसे गणपति आराधना के लिए, लक्ष्मी आराधना और गणपति आराधना के लिए, गणपति के लिए जो दिया जलाया जाता है तो उसमें कुछ प्रयोग करते हैं लोग। ये जो आँख होता है ना, एक तो आँख होता है, एक धतूरा होता है। तो आँख जो है, जिसको आंकड़ा भी बोलते हैं लोग, आँख की रुई लेकर, आँख का बीज जो है जब उसका फल पक जाता है तो उसके पक जाने के बाद, सूखने के बाद वो अपने आप फटता है और उसमें से रुई निकलती है। वो रुई लेकर बत्ती बनाकर आप दिया जलाओ। और सफ़ेद अर्क का ही अगर गणपति आप बना हुआ मंगाएं तो बड़ा लाभकारी होता है। तो लक्ष्मी माता के लिए ये माना जाता है कि आप और घर का ओरा भी ठीक करना चाहते हैं तो कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है, एक आटे का दिया जलाइए। और आटे का दिया जब आप जलाएंगे तो रुई जो होनी चाहिए वो देसी रुई होनी चाहिए। मतलब जो ये कपास होती है ना, सीधे सीधे कपास मंगा लो जिसमें बिनौला बीज लगा हुआ होता है, उसमें से निकाल के रुई, और फिर आप दिया बनाओ, उससे बत्ती बनाओ। और फिर अपने नाम के अक्षर गिन लो कितने हैं। किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम कुमार है या दीपक कुमार है, तो दीपक में 3 अक्षर हो गए ना, दीपक। आगे फिर कुमार, कुमार में भी 3 हो गए, तो कुल अक्षर हो गए 6। तो 6 चावल के दाने, बिना टूटे चावल के दाने आप लें और उस दिए के अंदर डाल दें। और उसके बाद मन मन में भगवान का नाम उच्चारण करके या लक्ष्मी माता का ध्यान करके वो दिए में चावल के दाने डाल के हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, मेरे घर में सुख समृद्धि आए, रोग शोक कष्ट कलेश मिटे, सुख समृद्धि की अभिवृद्धि हो। तो ऐसे प्रार्थना कीजिए। और लक्ष्मी माता के आगे 2 फूल चढ़ा दीजिए, पीले फूल, और 1 फूल को पूजा करने के बाद जेब में रख लीजिए। तो जहाँ आपके जेब में पैसे रखे हुए तो समझ लीजिए ये बरकत का पुष्प है आपके पास, बरकत पड़ने का। लक्ष्मी टिके और बढ़े। और ये विश्वास रख के चलो कि मेरे ऊपर कृपा है और मैंने अपनी लक्ष्मी बचानी है, लक्ष्मी को बढ़ाना है, और मैंने मेहनत करनी है, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटूंगा, आलस्य को छोड़ना है। और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नियम माना जाता है कि मुस्कुराहट को अपनाया जाए, शांत रहने की कोशिश की जाए, घर को कलह क्लेश से बचाया जाए। लक्ष्मी के लिए एक विशेष साधना होती है। जब ध्यान के लिए ध्यान साधना में बैठाते हैं तो ध्यान के जो अलग अलग प्रयोग कराए जाते हैं, उन प्रयोगों को कराने के बाद में फिर अलग अलग सिद्धियों के लिए विधियां सिखाई जाती हैं।
शक्ति आराधना के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ग्रह दशा, जो क्रूर ग्रह दशा हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में गलत प्रभाव पड़ता जाता है, जिससे मानसिक स्थितियां बिगड़ती रहती हैं, और उस स्थिति में कोई डरा दे तो आदमी डर कर न जाने क्या क्या करने लग जाता है, कितने कितने पैसे खराब करेगा जाकर। जितना आपकी खुद की प्रार्थना में, आराधना में शक्ति है, दूसरे के द्वारा करने में उतना लाभ नहीं। गुरु से वो विधियां सीखनी चाहिए, और गुरु को भी फालतू में नहीं सिखानी चाहिए, ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ आप बताते जाएं, कितना भी अमृत बता दो, दूसरा आदमी लापरवाही से सुनेगा और निकल जाएगा। उसके लिए बाकायदा व्यक्ति को बैठाकर या तो संकल्प कराएं, या फिर कुछ न कुछ ऐसी कठोर शर्तें रहनी चाहिए। तो सामान्य विधि तो जैसे सिखाई जाती हैं वो तो सिखाई जानी चाहिए, लेकिन विशेष विधियां जो हैं, कौन सी विधि को किस तरह अपनाओगे, क्या क्या प्रयोग करोगे, किस तरह से आप चलोगे, कौन सी चीज है जो आपकी लक्ष्मी को बढ़ने नहीं देती। एक कमाल की बात बताता हूं आपको। नदी के किनारे आप जाएं तो चींटी भी जाए, हाथी भी जाए, चिड़िया भी जाए, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना जल ले रहा है, अपने अपने औकात से सब लेंगे। अब भगवान से आप 1 रुपया मांगे या 1 करोड़ मांगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और उसे देने में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमको टेक्निक नहीं आती, मांगना कैसे और प्रार्थना कैसे करनी, और उस प्रार्थना के बाद में जो हमने स्टेप लेना है, जो कदम हमने उठाना, वो कैसे उठाना है, और कहाँ जाकर हमारे घर की समृद्धि बनते बनते बिगड़ती कैसे है। सारा काम बन रहा होगा, अचानक ऐसी जगह जाकर हम रुक जाते हैं, बना बनाया हमारा सारा काम बिगड़ जाता है, आती आती चीज हाथ से चली जाती है। वो टेक्निक सीखनी चाहिए। और एक चीज और सीखनी चाहिए कि प्रार्थना कब हमारी सफल होती है। सीधे ढंग से जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस तरह से प्रार्थना की वो बात नहीं बन पाती। 100 डिग्री पर जाकर पानी उबलेगा, भाप बनेगा। अगर आप कहेंगे 90 डिग्री पे काम चला लेना, थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उस डिग्री तक पहुंचते ही अपने आप पानी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के नियम ऐसे हैं, आप वहां तक जाइए। तवे को रोटी आपने अपनी पकानी है तो एक खास तापमान तक तपाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तपा दिया रोटी जलेगी, और तापमान कम रखा रोटी कच्ची रहेगी। ऐसे किस तापमान पर पहुंचने के बाद प्रार्थना का बीज बोया जाता है, वो कौन सी स्थिति है, वो गुरु सिखाता है, और वो सीखनी चाहिए। और गुरु को भी ऐसे ही नहीं देनी चाहिए, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये चीज़ देखता रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सिखाई हैं जो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से पाई। लेकिन किसी चीज़ को देने में, जैसे पुराने गुरु इस बात का ध्यान रखते थे, कई कई सालों तक सेवा कराते रहते थे, उसके बाद कोई चीज़ बताई तो अगला व्यक्ति उसका महत्व समझता था। तो उन विधियों का महत्व समझिए। एक विधि और होती है, जैसे कोई व्यक्ति, एक आजकल क्योंकि सबका एक बेटा एक बेटी, घर में 1-2 बच्चे हैं, अब बच्चा दूर बैठा हुआ है, आप फोन से उससे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उसके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए यहाँ से भी आप जो, क्योंकि टेलीपैथी अपना काम करती है, यहाँ से बैठे बैठे उसके प्रति कुछ सद्भावनाएं भेज रहे हैं, उसका मानसिक विकास ठीक से हो सके, उसे इस बात का ध्यान रहे कि गलत दिशा में नहीं जाना। मेरे माँ बाप पर कितना बुरा असर पड़ेगा, मेरे खानदान पर कितना बुरा असर पड़ेगा, मैंने नशा नहीं करना, गलत संगति नहीं अपनानी। अब यहाँ से माँ या पिता बैठकर जो अपनी आराधना करते हैं, और बच्चा जब आता है उसके सिर पर दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, और प्यार से कभी कभी समझाते हैं, क्योंकि रोज का भाषण देने से बच्चा नहीं सुधरता।
तो कैसे कोई टेलीपैथी काम करती है और कैसे असर डालती है, ये सब विधियां आपके हिंदुस्तान की विधियां हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सभी के लिए, अपनी शक्तियों को पहचानो। तो इन शक्तियों को, जिनको जगदम्बा के रूप में हम पहचानते हैं, वो माता है, धरत्री है, जननी है, दयाद्र हृदया, दया से जिसका हृदय हमेशा गीला रहता है, शिवा, सदैव कल्याण करने वाली देवी, त्रिभुवन श्रेष्ठा, सभी देवी देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, निर्दोषा, कोई दोष नहीं जिसमें, सर्व दुखहा, और सभी दुखों का नाश करती है, उसी का नाम है जगदम्बा। उस जगदम्बा की हम आराधना करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। और व्यास ऋषि ने बहुत आदर से महिमा कही। मैं भी इस महिमा को आप तक पहुंचाते यही कहूँगा कि बाहर के साधारण फूल शायद बाहर ही रह जाएं, लेकिन इन गुणों के, सद्गुणों के